students. Today we will be taking about chapter number 7, spread of the new ideas. Okay, so spread of new ideas. So all over the world in the 6th century BC, okay, all over the world 6th century BC, many religious changes will happen all over the world. Okay, so from this many changes will happen. India is not अलूप है ना, यानी जो भारत भी जो था वो भी इससे अछूत नहीं, यानी ये नहीं था, क्या बोलेंगे उसको, कि फ्री नहीं था, यानी सेपरेटेड नहीं था. मीन्स इंडिया आल्सो गेटिंग द नंबर ऑफ रिलीजियस चेंजेस इन द 6th सेंचुरी BC. ओके, तो इंडिया में भी क्या हुआ कि दो ऐसे महान ये थे अपने रिलीजियस रिवोल्यूशनरीज. वन इज द गौतम बुद्ध एंड अनदर वन इज द महावीर जैन. ओके, सो इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, ओके, और जैन के बारे में. ठीक है, तो बुद्धिज्म में है ना, तो बुद्धिज्म में क्या किया उन्होंने कि बुद्धिज्म, वन इज अ बुद्धिज्म एंड अनदर वन इज अ जैनिज्म. ओके, सो बुद्धिज्म जो था ये किसने स्प्रेड किया पूरे इंडिया में? गौतम बुद्ध ने. ओके, और उन्होंने उसके लिए अलग अलग ये दी थी, टीचिंग दी थी. ठीक है, अलग अलग ये दिए थे. ठीक है, तो देखते हैं अपन वन बाय वन. बुद्धिज्म. ओके, सो बुद्धिज्म वाज अ रिलीजन फाउंडेड अराउंड द 6th सेंचुरी BC बाय गौतम बुद्ध, है ना. तो बुद्धिज्म जो रिलीजन जो है ना, यानी जो आज बुद्धिज्म जो है ये किसने फाउंड किया था, स्टार्ट किया था? भगवान गौतम बुद्ध ने किया था. बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, तिबेट, साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज टू ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज चाइना, कोरिया एंड जापान. ओके, तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है ये इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ था. ठीक है, ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, जापान, कोरिया. तो यहाँ पे देखेंगे अपन भगवान गौतम बुद्ध के बारे में. ओके, सो गौतम बुद्धा's रियल नेम वाज द सिद्धार्थ. ओके, तो गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ था. एंड ही वाज बॉर्न इन द शक्यगण. ओके, तो शक्यगण में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. ठीक है, so Gautam Buddha is born in the Shakyagana and was a Kshatriya by birth. So Kshatriya means Gautam Buddha is also the warrior. Okay, Kshatriya, है ना. His father Shuddhodhan was the chief of the Shakyagana. Okay, और उनके जो फादर थे, है ना, उनके पिताजी जो थे वो शक्यगण डायनेस्टी के क्या थे? मुखिया थे. ओके, सिद्धार्थ was born into Kapil Vastu in 563 BC. ओके, सो उनका जन्म कहाँ पे होता? कपिल वस्तु में हुआ था. हिज मदर महामाया डाइड सून आफ्टर हिज बर्थ. ओके, तो उनके जन्म होते से ही उनकी माता जी जो थी महामाया, उनका क्या हो गया? देहांत हो गया. ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर्स यंगर सिस्टर महाप्रजापति, है ना. तो इनका जो नरिशमेंट या ये जो किया, पालन पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी, है ना, मदर्स एल्डर सिस्टर महाप्रजापति ने किया था. ठीक है, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ असीता फोरकास्ट दैट. ओके, तो उनके बर्थ के समय क्या किया था? असीता फोरकास्ट दैट द बेबी वुड आइदर बिकम अ ग्रेट किंग और अ ग्रेट सेंट. ओके, तो उन्होंने ये किया था, फोरकास्टिंग किया था कि ये बच्चा जो है एक तो एक बहुत बड़ा संत बनेगा या तो बहुत बड़ा किंग बनेगा. ठीक है, बट सिद्धार्थ's father wanted him to become a great king. ओके, सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध के पिताजी का बोलना था कि वो क्या होना चाहिए कि बहुत बड़े किंग बनना चाहिए. ठीक है, he shielded his son from religious teaching and knowledge of human suffering. तो उसके लिए क्या किया कि गौतम बुद्ध के पिताजी ने कि उनको शील्डेड विद रिलीजियस टीचिंग, यानी उनको नॉलेज होना चाहिए सारे रिलीजन्स के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे नॉलेज. तो उसके लिए क्या किया? उनको स्टडी करवाने लगा. ठीक है, टीचिंग करवाने लगा. ओके, एज अ सिद्धार्थ रीच द एज ऑफ 16 ही वाज मैरिड टू यशोधरा. ओके, जब वो 16 ईयर के हुए तब उनकी शादी किससे करवा दी? यशोधरा से करा दी. यशोधरा गिव बर्थ टू सन राहुल, और यशोधरा, तो राहुल was the son of the Gautam Buddha and Yashodhara. One day, Prince Siddhartha while on a ride with his charioteer Channa. Okay. तो उनका जो रथ वाला जो था चैरियट मीन्स रथ. ओके, तो
तो उसके साथ में जब वो बाहर जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा, saw an old man, a sick man and a dead man. ओके, उन्होंने अलग अलग प्रकार के मेंस देखे, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है यहाँ पे बुक में, ठीक है. सो he was greatly disturbed and he sought to overcome old age, okay, illness and death by living the life of an ascetic. okay, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने ये किया, ट्राई किया. At the age of 29, सिद्धार्थ left his palace in order to become a monk. okay, अब उनके उम्र के 29वें साल में उन्होंने क्या किया, अपना राजमहल छोड़ दिया एक मॉन्क बनने के लिए, एक भिक्षु बनने के लिए, ठीक है. फॉर सेवरल इयर्स ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना. और वो काफी दिनों तक के क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे. अल्टीमेटली ही सैट बीनीथ द पीपल ट्री इन गया एंड बिगेन टू मेडिटेट. ओके, लेकिन फाइनली क्या किया कि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे क्या किया, उन्होंने तपस्या शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया. After many days of the intense meditations, he discovered supreme knowledge and attained enlightenment. Okay, okay, और उसके बाद में क्या मिला उनको, enlightenment मिला, है ना, यानी बहुत सारा नॉलेज मिला. So that's why they know Gautam becomes known as the Buddha or the enlightened one. So यहाँ पे बुद्ध का मतलब है कि they get enlightened. Okay, enlightenment or knowledge or supreme power. Okay, the people tree under which he gained knowledge in Bodh Gaya is known as the Mahabodhi tree. और जिस वृक्ष, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उनको जो नॉलेज मिला उसको क्या कहते हैं, महाबोधि ट्री कहते हैं, ठीक है. बुद्ध प्रीस्ट हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी, है ना. तो उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ पूरे इसका, आफ्टर द एनलाइटमेंट दे गिविंग फर्स्ट सरमन एट द सारनाथ, है ना. यानी पहला उपदेश कहाँ पे दिया उन्होंने, सारनाथ में दिया था, ठीक है. इट इज नोन एज द धर्मचक्र प्रवर्तन. सब देखो, इट इज नोन एज द धर्मचक्र प्रवर्तन, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म. ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, सेटिंग इन मोशन ऑफ द धर्म ऑफ व्हील, यानी जो धर्म का जो चक्र है वो चलता रहेगा, ठीक है. बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ 18 इन 483 BC एट कुशीनगर. अब देखो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 563 BC में हुआ था कपिलवस्तु में, और इनका मृत्यु कहाँ हुआ, when he died at the age of 80 in कुशीनगर, ओके, उत्तर प्रदेश. सो टीचिंग ऑफ बुद्धा. अब जो बुद्ध जो थे उन्होंने कौन से टीचिंग के ऊपर में, उनकी क्या टीचिंग थी, द मेन टीचिंग ऑफ द बुद्ध वर एक्सप्लेन इन द 4 नोबल ट्रूथ. ओके, अब जो यहाँ पे देखो टीचिंग ऑफ बुद्ध, द 4 नोबल ट्रूथ कौन से बताए थे उन्होंने, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, है ना. ये जो पूरा जग है ये क्या है, दुख से भरा हुआ है ना. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग इज अ डिजायर. और इस दुख का कारण क्या है, डिजायर है, महत्वाकांक्षा है ना. जो फिर उसके बाद में टू एंड सफरिंग वन मस्ट गेट रीड ऑफ डिजायर. तो इस महत्वाकांक्षा डिजायर से क्या होना है, अपने को मुक्त होना है. टू एंड डिजायर वन मस्ट फॉलो द 8 पाथ. और ये जो डिजायर जो है इसको ये करने के लिए क्या किया उन्होंने, 8 पाथ दिया था, है ना. कुछ ऐसे 8 पाथ बताए थे जो इसको फॉलो करने के बाद में जो ह्यूमन है वो क्या होगा कि ये सारे दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा. अब देखेंगे कि वो 8 पाथ कौन थे, ठीक है. अब 8 पाथ में क्या बताया उन्होंने कि राइट बिलीफ, है ना, जो बिलीफ जो करेंगे वो सही होना चाहिए. राइट थॉट, ओके, उसके बाद में राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, है ना. तो ये इन्होंने क्या किया कि 8 पाथ बताए थे जो सारे दुखों को से छुटकारा पाने के लिए. ओके, गेटिंग रीड फ्रॉम द ऑल द डिजायर्स टू फॉलोइंग द 8 पाथ. ओके, फॉलोइंग द 8 path would purify the mind and help attain the nirvana or freedom from the cycle of rebirth. Okay, अब देखो निर्वाण का मतलब क्या होता है कि गेटिंग द निर्वाण का मतलब क्या है कि निर्वाण. ओके, निर्वाण मीन्स
getting free from cycle of rebirth, है ना, यानी पुनर्जन्म के चक्र से क्या करना है, मुक्ति मिलाना है, दैट इज द निर्वाण। ओके, और निर्वाण को फॉलो कर मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राइट बिलीव करना पड़ेगा, राइट थॉट करना पड़ेगा, राइट स्पीच करना पड़ेगा, राइट एक्शन करना पड़ेगा, राइट, यानी एक सारी चीजें पाने के लिए आपको एक जो बुद्ध ने जो 8 जो पाथ दिए थे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बुद्ध स्ट्रेस्ड ऑन द अहिंसा और द नॉन वायलेंस, और बुद्ध ने क्या किया था कि अहिंसा के ऊपर में ज्यादा जोर दिया था। यानी तो ऑल ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ द अंगुलीमाल। ओके, अंगुलीमाल इट इज द वन ऑफ द पर्सन, ही इज वन ऑफ पर्सन and he is a ducat in the some forest. Okay, so he was what any कोई भी पर्सन मिलता था तो उसकी जो लास्ट फिंगर जो होती थी उसको कट करके क्या करता था, उसकी अंगुली बना के अपने अंगुली से गार्लैंडिंग बना के क्या करता था, अपने गले में डाल के घूमता था, ठीक है। सो क्या हुआ कि वन डे इज द गौतम बुद्ध इज आल्सो रोमिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, सो ही विल विजिटिंग टू हिम, ओके, एंड ट्राइंग टू what taking the fingers of Gautam Buddha. Okay, so after that Gautam Buddha is giving some lectures to the Angulimal and his mind will get diverted from the such kind of practices. Okay, he also criticized the caste system. He laid stress on love and compassion to living being in thought, words and deed. Okay, तो गौतम बुद्ध जो थे वो क्या थे कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे और उनका ये बोलना था कि सारे लोगों में क्या होना चाहिए, एक प्रेम की भावना होनी चाहिए, सारे ऑल द पीपल्स आर लिविंग विद द व्हाट कंपैशन। ओके, अब रिलीजियस टेक्स्ट जो था, अब देखो इन्होंने क्या किया, अलग अलग चीजें बताई, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया कि उन्होंने कौन से इसमें रिलीजियस टेक्स्ट लिखा था उसके लिए। द टीचिंग ऑफ द बुद्ध आर कलेक्टेड इन द 3 पिटक्स आर द 3 बास्केट्स। ओके, अब जो गौतम बुद्ध जी की जो ये थी टीचिंग जो थी वो किसमें कंपाइल की गई थी, 3 पिटक। ओके, 3 पिटक, ओके, 3 पिटकास, ओके, 3 पिटकास। ओके, दे आर रिटन इन पाली, और कौन से लैंग्वेज में थी, पाली लैंग्वेज में थी, ठीक है। 3 पिटक्स आर रिटन इन पाली लैंग्वेज। बिसाइड्स दिस देयर आर द जताका टेल्स रिलेटिंग टू बुद्धा's birth and his previous life। ओके, और इसके साथ साथ कहते हैं कि जताकास, ओके, जताकास टेल, ओके, जताकास टेल, ठीक है। सो जताकास टेल थे जिसमें उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में था, बिफोर देयर बर्थ एंड आफ्टर देयर ड्यूरिंग देयर लाइफ। ओके, तो ये सब चीजें क्या किया गया उसमें बताई गई थी, ठीक है। सो बुद्धिज्म वाज एक्सेप्टेड बाय लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। ओके, और बुद्धिज्म को क्या किया कि बहुत large section of peoples are accepted. The universities of Nalanda, Takshashila and Vikramshila became center of the Buddhist learning. Okay, तो जो यूनिवर्सिटीज जो थी वो क्या की है कि दैट इज द मेन सेंटर ऑफ द बुद्धिज्म। ओके, अब उसके बाद में देखेंगे कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ओके, अब बुद्धिज्म का स्प्रेड किस तरीके से हुआ, ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। ओके, अब जो कनिष्क था, कनिष्क एक राजा था, उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ओके, एक हीनयान और एक था महायान। अब देखो, अब हीनयान और महायान कनिष्क के टाइम में क्या हुआ कि हीनयान और महायान में डिफरेंशिएट हो गया। दोज हु बिलीव टू द हीनयान से फॉलोड द बुद्धा's टीचिंग ओनली। अब जो हीनयान में जो रहते थे यानी फिलोसॉफी के ऊपर बिलीव करते थे, वो उनका मेन जो ये था वो किसके टीचिंग के ऊपर फॉलो करते थे, ओनली दे आर, यानी उनका बिलीव था बुद्ध की टीचिंग के ऊपर बिलीव था। ओके, दोज हु बिलोंग्स टू द महायान सेक्ट बिलीव दैट बुद्ध वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, और इनका बोलना था कि बुद्ध क्या है कि भगवान के अवतार है। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम इन द फॉर्म ऑफ द आइडल एंड बोधिसत्वस। ओके, और उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के उनको पूजना चालू किया। ओके, next Buddhism spread far and wide because its teaching were very simple. It was taught in the Prakrit. Okay, sorry,
Those who belongs to the Mahayana sect believe that the Buddha was the incarnation. और महायान का बोलना था कि बुद्ध क्या है, भगवान के अवतार है, ठीक है. They started worshipping him in the form of idol. और ये क्या करते थे कि उसको भगवान का अवतार समझ के महायान लोग भगवान गौतम बुद्ध के मूर्तियों की पूजा करते थे. Buddhism spread far and wide because its teaching were very simple. It was taught in the Prakrit. Two great emperor Ashoka and Kanishka were the patron of Buddhism. Okay. तो जो अशोका द ग्रेट और जो कनिष्क है, दे आर द पैट्रॉन. एंड पैट्रॉन्स मींस उन्होंने क्या किया कि बुद्धिज्म को आश्रय दिया और अपने उनके टाइम पीरियड में बुद्धिज्म जो था वो स्प्रेड होते गया अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में और वर्ल्ड में.